छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अभी थमी भी नहीं हैं कि अब पंचायत में किसका परचम लहराएगा, इस बात को लेकर दावे का दौर शुरू हो गया है। 3 चरण में हो रहे पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और मतदान के साथ ही मतगणना के कारण 2 चरण के परिणाम राजनीतिक दलों के सामने हैं। गैरदलीय आधार पर चुनाव होने के कारण किस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जीता, ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी का फायदा कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां उठाते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के परिणाम पर दावे। भाजपा का दावा है कि पहले चरण में 149 जिला पंचायत क्षेत्रों में से उनके समर्थित 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा कई जनपद सदस्य और सरपंच पदों पर भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले चरण में उनके समर्थित 78 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं, जिनमें 69 कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार और 9 कांग्रेस समर्थित हैं। कांग्रेस के अनुसार भाजपा के केवल 66 समर्थित सदस्य ही चुनाव जीत पाए हैं। 149 क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान जो हुआ था, जो उसके परिणाम आए, 78 कांग्रेस के समर्थित चुनाव जीत के आए हैं जिला पंचायत सदस्य, जिसमें 69 लोग जिनको हमने पार्टी की तरफ से अधिकृत किया था, वे हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के आए। 9 उम्मीदवार कांग्रेस के समर्थित चुनाव जीत के आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में पहले चरण में मात्र 66 सदस्य ही चुनाव जीतकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा पूरी तरीके से भ्रामक, झूठा और गलत है कि पंचायत चुनाव में उसको बढ़त मिली है। और प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये अफवाह फैला रही है कि उसको स्पष्ट बहुमत भारी अंतर से जीते हैं। वो केवल अफवाह है कि द्वितीय चरण के चुनाव प्रभावित हो सके, इसलिए उस प्रकार के बयानबाजी है। और हमारे भी जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने जो बयान दिया उसे स्पष्ट है द्वितीय चरण में हम अच्छी सफलता मिलेगी। प्रथम दौर के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के बाद अभी तक जो जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं, उसमें 120 जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 20 की में अभी मतगणना का कार्य चल रहा है, उसमें भी हम जीतेंगे। लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में और सरपंच के चुनाव में, पंचों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लहर ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। वहीं अब प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान भी गुरुवार को पूरे हो गए। प्रदेश के 43 विकास खंडों में 9,738 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। इस चरण में 26,988 पंच, 3,774 सरपंच, 899 जनपद सदस्य और 138 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ और परिणाम भी अब घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा का दावा 80% सीटों को जीतने का है, तो कांग्रेस 60% से अधिक पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जीत का दावा कर रही है। ऐसे में निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में जीत के दावे के जरिए दोनों ही पार्टियां अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में हैं। लेकिन जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसके समर्थित ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आज हुए पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पे। दूसरे चरण के पूरे होने के साथ परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं और इससे करीब 80% छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पूरे हो गए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, यानी जो जीता वो हमारा। असली हकीकत क्या है, किसका परचम लहराया है इन पंचायतों में, इसी पर हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जसविंदर बग्गा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस दावे की हकीकत बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका।
तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि 2 चरण पूरे हो गए हैं और परिणाम दूसरे चरण के आने शुरू हो गए हैं, लेकिन दावे पहले चरण के परिणाम से जारी हैं। किसने क्या कहा वो भी हम आपको सुना चुके हैं। ऐसे में पहले दोनों ही पार्टियों से सुन लेते हैं कि उनके दावे हैं क्या, फिर इसकी हकीकत को टटोलने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी ने बाकायदा आंकड़े जारी करके जो आंकड़े हमें बताए हैं उसके हिसाब से तो 60 से 70% सीटें बीजेपी जीत चुकी है। ऐसे में ये दावे कितने सच्चाई में खरे उतरते हैं और बीजेपी क्या आधार पर ये सब कह रही है, बग्गा जी बताएंगे। मोहन जी, थोड़ा सा करेक्शन करते चलूं बात प्रारंभ करने के पहले। जैसा सौरभ सिंह जी ने बताया है कि 150 में से 120 सीटों पर जिला पंचायत सदस्यों की भारतीय जनता पार्टी समर्थित अधिकृत प्रत्याशी जीत चुके हैं। लगभग 80% होता है। और ये लहर सिर्फ जिला पंचायत के सदस्यों पर नहीं है मोहन जी, ये लहर पूरे जनपद सदस्यों में, ये लहर पूरी सरपंचों में, ये लहर पूरी पंचों में। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास विधानसभा के चुनाव से प्रारंभ हुआ है, जो लोकसभा में और बढ़ता दिखा है, जो नगरीय निकाय के चुनाव में एक तरफा दिखा है। आपने भी देखा है कि 10 में 10 नगर निगम के चुनाव हम जीते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों में 80% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुन कर आए हैं। और वही सेम ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही पुनरावृत्ति होते हैं पंचायत चुनाव में दिख रहा है। कांग्रेस कितनी भी बात कर ले, कितने भी दम ठोक ले, उनके बड़े बड़े नेता किसी बात को बोलते रहे, कागज के पन्ने लेके उनके कहीं वो शैलेश नितिन जी कोई बात को बोल रहे हैं, आप सुनते चलिए मोहन जी। लेकिन जिस समय जमीन पे आप परिणामों को देखेंगे तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती दिख रही है। जनता प्रसन्न है, और हो भी क्यों ना। ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए हमने जो वादे किए थे, धान की खरीदी का वादा हमने किया, 21 क्विंटल हम खरीद के दिखा रहे हैं, 31 रुपए की राशि हम दे रहे हैं, 2 वर्ष का बोनस हमने दे दिया है, महतारी वंदन का 1000 हम दे रहे हैं, भूमिहीन कृषकों श्रमिकों को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, तेंदुपत्ता के संग्राहक लोगों को हम 5.5 और 4.5 मिला के 10,000 रुपए। माने कुल मिला के जनता की बेहतरी के लिए, जनता के कल्याण के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, पूरे छत्तीसगढ़ का हर वर्ग उससे प्रसन्न है और यह वोटर के रूप में हम सबको दिख रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी के दावों के हिसाब से तो लगता है कि निकाय चुनाव का रिपीटेशन पंचायत चुनाव में हो रहा है। तो कांग्रेस क्या कहती है, सुन लेते हैं। रूपेश दुबे जी पंचायत चुनाव में सक्रिय भी थे, उनसे ज्यादा अच्छे से हमें पता चलेगा कांग्रेस अपनी जगह जो कह रही है। रूपेश जी, जमीनी हकीकत क्या है? बीजेपी तो सीधे खारिज कर रही है सिरे से आप लोगों के दावे को। मोहन जी नमस्कार, अनिल चौबे जी नमस्कार, जसविंदर भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। मोहन जी, जिस प्रकार से वक्तव्य सौरभ सिंह जी ने दिया और जिस प्रकार से वक्तव्य भाजपा का आ रहा है, दोनों में पर्याप्त विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में भाजपा को धरातल में कहीं जानकारी नहीं है। वही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी ने तथ्यात्मक जानकारी के साथ अपनी प्रेस वार्ता में बात कही। 3605 सरपंचों में से 2100 सरपंच हमारे जीतने की बात कही। 911 जनपद सदस्यों में 600 जनपद सदस्य कांग्रेस समर्थित जीतने की बात कही। वहीं 149 जिला पंचायत में से 78 जिला पंचायत सदस्यों की कांग्रेस की जीत का उन्होंने आंकड़ा बताया। माने सरपंच से लेकर के जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस लगातार जीवंत संपर्क बनाई हुई है। और जिस प्रकार से भाजपा ने किसानों को छला था, आज भी किसानों को राशि नहीं मिल पाई है। 3100 की बात करते थे, समर्थन मूल्य का पता नहीं है। इससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्तर की जनता परेशान है और निश्चित रूप से भाजपा को सबक सिखाने का प्रथम चरण में स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पक्ष में दिया है। वही वर्तमान परिस्थिति में आज द्वितीय चरण के चुनाव होने हैं, जो हुए हैं 43 ब्लॉकों में चुनाव हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें भी प्रारंभिक चरण के जो रुझान मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पंच, सरपंच जीत रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था, उसका अच्छा प्रतिसाद जिला पंचायत के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए दावे में कितनी सच्चाई है वो तो उस समय पता चलेगा जब जनपद अध्यक्ष किस पार्टी का बनता है वो दिखेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष किसका बनता है वो पता चलेगा। लेकिन हुआ क्या है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और गैर दलीय आधार पर होने के बावजूद
जनता कैसे जान जाती है कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है? अनिल चौबे जी से समझने की कोशिश करेंगे। चौबे जी, ये तो जनता को भी समझ नहीं आता होगा कि भाई कौन पार्टी, मालूम है कि ये व्यक्ति इस पार्टी का है पर चिन्ह नहीं है, ऐसे में मिक्स वोट मिलते हैं, किसका उम्मीदवार जीता, कैसे जीता, ये कैसे डिसाइड होता है? दोनों पार्टियां दावे कैसे कर रही हैं? देखिए मोहन जी, जिस तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं, इसमें तो ऐसा है कि जब पूरे परिणाम आ जाएंगे वो किसके खेमे में कितने सदस्य बैठेंगे तब जाके तय होगा। अभी तो कोई तय नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही नीचे स्तर का चुनाव है। मतलब ये ग्रामीण सरकार का चुनाव है। इसमें जो जनता होती है, जो ग्रामीण होती है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो उनको वोट देते हैं, उनके चेहरे पे वोट देते हैं। वो बात अलग है कि मैं बाद में बोल दूं कि ये मेरा आदमी है, ये इनका आदमी है। ये अभी तय करना उतना आसान नहीं है कि कौन किसका आदमी है। अभी तो जो जीत के आ रहे हैं उसकी गिनती होना चाहिए कि इतने लोग जीत गए हैं और इतने लोग हार गए हैं, और ये इनकी जो है ग्राम पंचायत में, जनपद में ये बाड़ियां तय हो गई। उसके बाद कौन किस पक्ष में जाके बैठेगा, ये अभी उसके लिए समय है। अभी तो ये बहुत जल्दी आंकड़े लोग प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि ये बिगर दलीय चुनाव है। मतलब इसमें कोई दल नहीं इन्वॉल्व है, ना कोई सिंबल इन्वॉल्व है, इसलिए कोई भी पुख्ता जानकारी ये नहीं दे सकता कि ये ही हमारा आदमी था। नहीं, दलों ने कुछ जगहों पर अधिकृत उम्मीदवार की सूची जारी जरूर की थी, पर जनता तक पता नहीं वो सूची पहुंची है नहीं पहुंची है, उसके आधार पर भी ये दावे हो रहे हैं। नहीं, जब तक सिंबल अलॉट ना हो तब तक वो सूची तो ऐसी जारी होती रहती है। मतलब उससे कोई सिंबल अगर अलॉट है और उस पर अगर मत मिला है तो ही वो अधिकृत उम्मीदवार है। बाकी जैसा सूची जारी कर दो, उसमें क्या होता है? ये तो जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे, उस सब जगह ग्राम पंचायत से लेके सब जगह शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद ही तय होगा कि ये कितने लोग इनके पक्ष में, कितने लोग इनके पक्ष में। वैसे आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि जहां दम वहीं बम होता है। अब चूंकि इनकी त्रिस्तरीय सरकार बन गई है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, नगर पंचायत मतलब शहरी में भी है, तो ग्रामीण में भी स्वाभाविक है कि उसी तरह के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। ये तो बहुत वो वाली बात है। इसमें कोई दावा अगर कर रहा है कि मेरे इतने जीत गए हैं, मेरा इतनी लहर चल रही है, ये सब कुछ बेकार बात है। ठीक है दुबे जी, इन दावों की हकीकत उस दिन खुल जाएगी जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में कौन बैठेगा, जनपद अध्यक्ष कौन बनेगा। यानी जब वोटिंग होंगे सदस्यों की, जिसे आप अपना बता रहे हैं, वो आप लोगों को वोट नहीं करेंगे तो हम कैसे मानेंगे कि वो आपके दावे सही थे? ऐसे होने की आशंका है क्या कांग्रेस को? मोहन जी, राजनीति में आशंकाएं और संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी वर्ग को नहीं दिया, इसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से देखिए, मतगणना अभी वर्तमान परिस्थितियों में पीछे प्रथम चरण के भी जनपद, जिला पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। अभी आज भी वर्तमान में द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद मतों की गणना चल रही है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद छाया हुआ है। वोटों की रिकाउंटिंग नहीं की जा रही है। वहीं पर वोट डालने के बाद 3 बजे तक वोट डालने के बाद 3 बजे के बाद से पीठासीन अधिकारी थोड़ा रिलैक्स होने के बाद मतों की गिनती करते हैं, और जब जहां वोटों की गिनती होती है और जहां कम अंतर होते हैं वहां रिकाउंटिंग का प्रावधान निर्वाचन आयोग में है। उसके बाद भी प्रशासनिक आतंकवाद के चलते कांग्रेस के या अन्य प्रत्याशी हैं, वो रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रीटोटलिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद है। जिस प्रकार से ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में एक नया सिस्टम प्रारंभ हो गया है। ये तो बैलेट से हुआ है चुनाव। उसके बाद ये चुनाव तो बैलेट से हुआ है। ये चुनाव तो बैलेट से हुआ है। निश्चित रूप से बैलेट यही तो अंतर है मोहन भाई, हमको तो समझना पड़ेगा। बैलेट में चुनाव होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता इतने जागरूक हैं, एक साथ पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के लोगों को प्रत्येक सीट में अलग अलग चिन्हांकित करके मत देते हैं, वोट देते हैं, और उसके बाद उनका जनादेश आता है। और उस जनादेश को भी अपमानित करने के लिए रिकाउंटिंग की बातें ना करके किस प्रकार छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की रक्षा या लोकतंत्र के मार्ग पे छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चल रही है, ये यक्ष प्रश्न है। ठीक है, चलिए बग्गा जी, अब दावे तो भले कुछ भी हों, आप लोगों के पास तो ऐसी जादू की छड़ी है, जैसे कि दुबे जी बता रहे हैं कि
परिणाम आप लोगों के पक्ष में आ जाता है। वो चीजें हैं जिनके कारण पावर भी है। क्या होगा ऐसे में, क्या दावे का क्या मतलब आपने है? कहा है कि दुबे जी को जमीनी जानकारी है, और दुबे जी जिस प्रकार से कह रहे हैं आप भी स्वीकार लीजिए कि दुबे जी को वाकई जमीनी जानकारी है। नहीं, लेकिन वो कारण जो बता रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो तो बता रहे हैं कि हमारे जीते हैं, पर आप लोगों के पास चले जाएंगे। देखिए विरोधाभास देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि उनके संचार प्रमुख आंकड़े सहित बता रहे हैं कि कितने कांग्रेसी जीते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ स्वयं कहते हैं कि प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है। उनको तय करने दीजिए ना, दूसरे जितने उनको तय करने दीजिए कि सत्य क्या है। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ मोहन जी, मैंने भी अब तक आज शाम तक के जमीन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में, समर्थकों के पक्ष में अपनी बातें रखी हैं। जी मोहन जी, जी बोलिए बोलिए। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के प्रत्याशियों के पक्ष में अपनी बातें रखी, और मैं भी जमीन का व्यक्ति हूं, मैं जमीन से घूम के आ रहा हूं, और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं आपको, पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन वादों को लेके सरकार में आने की बात की थी और जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था, हम उन सारे वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित करके दिखा रहे हैं साहब। हमने गाल नहीं बजाया 5 वर्ष जैसा कांग्रेस बजाती रही, हमने छलावा नहीं किया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जैसा कांग्रेस ने 5 वर्ष में किया था। हमने 1 वर्ष में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार में वाकई में सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाकर दिखाया है, और जनता का प्रतिशत इसीलिए मिल रहा है। बग्गा जी, लेकिन ये आशंका जो कांग्रेस व्यक्त कर रही है कि बाद में आप हमारे लोगों को खींच लेंगे, बाद में हमारे लोग को आप अपने तरफ कर लेंगे, दबाव से कर लेंगे, ये इन आशंकाओं का क्या जवाब है? लोग होते तो लोकसभा क्यों हारते, लोग होते तो नगरीय निकाय क्यों हारते? उनके पास लोग नहीं है साहब, वो कुछ भी बोलते रहे। और चौबे जी, एक विषय मैं माननीय पत्रकार महोदय को भी बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये चुनाव गैर दलीय आधार पर अवश्य होता है, लेकिन जनता को पता है कि कौन व्यक्ति सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में खड़ा है, कौन भारतीय जनता पार्टी का है और कौन लूट तंत्र का हिस्सा है, कांग्रेस का है। जनता बड़े स्पष्ट रूप से जानती समझती है, स्वीकारती है लोगों को, और उस आधार पर वोट कर रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जिला पंचायत सदस्यों को अधिकृत किया हुआ है। अवश्य है कि उनको कमल फूल का सिंबल नहीं मिला है, जो भी सिंबल मिला होगा, अलॉट हुआ होगा, लेकिन वो साफ साफ इस बात को लेकर जनता के बीच में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। और वैसे ही जनपद सदस्यों के लिए भी हमने एक समन्वय समिति बनाई हुई है। अगर हमारे 1 से अधिक लोग भी वहां लड़ रहे थे तो हमने कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में समन्वय के आधार पर एक प्रत्याशी ही जाके चुनाव लड़े, और इसीलिए हम लगभग 75-80% जगहों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। और अब देखिएगा, सिर्फ 2 दिन की तो बात है ना, मतलब अगले हफ्ते 10 दिन में हर जगह जनपद में, जिला पंचायतों में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। और मोहन जी, मैं बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं कि जो नगरीय निकाय में परिणाम आपको दिखे हैं, परिणाम वैसे ही आपको पंचायती राज के भी दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर सरपंच से लेके जिला पंचायत तक हर प्रमुख जगह पे बहुतायत के साथ बैठने जा रही है, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये साफ साफ दिख रहा है। रुपेश जी माने ना माने, जनता इस बात को मान रही है कि ये वही सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है, और उसका प्रतिसाद हमें मिल रहा है। थोड़ा जल्दबाजी होगा और इंतजार हमें करना होगा पूरा विश्लेषण करने के लिए, लेकिन चौबे जी के पास चलते हैं। चौबे जी, कारण क्या दिखता है? चलिए, थोड़ा सा एज बीजेपी को मिल रहा है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा फैक्टर है पंचायतों में जहां पर बीजेपी को एज मिल रहा है, या कांग्रेस के पक्ष में कुछ लोग जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण देखते हैं? दोनों पार्टियों का क्या फैक्टर चल रहा है? देखिए मोहन जी, मैं तो शुरू में कह चुका हूं कि ये बहुत छोटे स्तर का चुनाव है, और इसमें करीब करीब जहां बम वहीं दम होती, जहां दम है वहीं बम होता है। मतलब दम अभी भाजपा के पास है तो 99% लोग उसी तरफ चले जाएंगे। अब बग्गा जी बोल रहे थे कि हमने उनको अधिकृत कर दिया है, ऐसा किया, ये सब चीजें ठीक है बग्गा जी, लेकिन क्या है कि ये दलीय स्तर पे चुनाव नहीं है। इसमें आदमी का चेहरा जो है, वो चाहे भाजपा का हो चेहरा हो चाहे कांग्रेस का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिसका चेहरा और जो सेवा करता रहा है उसको लोग जानते भी हैं, उसको मतदान भी करते हैं। इसीलिए इसको निर्दलीय चुनाव, बगैर दल के इसको बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर का, सब एक दूसरे को जानते हैं। रोज सुबह शाम राम रहीम होती रहती, दोनों सब लोगों के सुख दुख में, छठी में, इसमें आते जाते रहते, मतलब सब एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं होता, इसलिए इसको बगैर दल का चुनाव कहा गया है। अब ये बिल्कुल सत्य है कि जिसकी सरकार होती है, सारे पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष उसी तरफ जाना चाहेंगे। इसलिए कांग्रेस को, चलो ठीक है, दावे होते रहते हैं, लेकिन बग्गा जी आपकी विजय हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, सेटबैक हो सकता है दुबे जी का। ऐसे में दुबे जी कुछ ऐसे बाड़ेबंदी करिए, आप तो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े के हिसाब से तो आप लोग बेहतर हैं, पर ये लोग आप लोगों के साथ आखिरी समय तक, यानी अध्यक्ष के चुनाव तक रहे, इसके लिए क्या करने जा रही है पार्टी?
पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी जी के अरमानों की व्यवस्था है। उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो चुनाव जीत गया है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहेगा। भाजपा के धनबल जनबल लोग प्रलोभन में नहीं आएंगे। और देखिए जिस प्रकार से भाजपा लगातार चुनाव में अपने सत्ता का दुरुपयोग करती रही है, अनेकों स्थानों में प्रमाणित हुई है, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मजबूती से चुनाव लड़े हैं और जीत का डंका बजा चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहीं कोई शंका कुशंका नहीं है कि जनपद में और जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो चुनाव जीते हैं वही अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में काबिज होकर के जनता की सेवा करेंगे। नहीं, लेकिन जो आप आशंका व्यक्त कर रहे थे, एक तो काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी, फिर उनको खींच लिया जाएगा, इस तरीके की बातें, ये हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? आशंका मोहन जी, आशंका जिस प्रकार की बातें हुई, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर बूथ में काउंटिंग होती है। यदि बूथ में काउंटिंग होती है, वैसी स्थिति में मतों का अंतर होता है, जो रिजेक्ट मत होते हैं उनमें यदि रिकाउंटिंग की बातें एजेंट बात करता है तो तत्काल पंचायती राज व्यवस्था को सुस्थापित करने के लिए वहीं पर रिकाउंटिंग व्यवस्था करके जो हमारे गणना एजेंट होते हैं उनके सामने गिन देना चाहिए, काउंटिंग कर देना चाहिए। नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी बूथ में इस प्रकार की व्यवस्था भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। कब हो रहा है? गिनती कब हो रही है? भाजपा का प्रशासनिक आतंकवाद। नहीं, आप ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या गिनती नहीं हो रही है वहां पे? उसी समय गिनती होने के बाद मोहन जी गिनती तो हो रही है, लेकिन गिनती होने के बाद अभी अधिकांश सरपंच पंच जनपद सदस्य सिर्फ ये इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ वोटों का अंतर कम है, वहाँ रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। एक भी रिकाउंटिंग का भी प्रावधान निर्वाचन में है, तो रिकाउंटिंग भी होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हार जीत का अंतर, अरे भाई ये गाल बजाने का काम नहीं रुपेश जी। एक भी अधिकृत रूप से ठोस विषय बताइए किसी भी पंचायत का जहाँ ऐसा हुआ है। हो रही है उस बूथ में रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बग्गा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बग्गा जी क्या बोल रहे हैं? बग्गा जी, मैं कह रहा हूँ ये कोई विषय नहीं है। आप विपक्ष में हैं, हम सत्ता पक्ष में हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। आपका एजेंट भी वहां बैठता है, हमारा एजेंट भी बैठता है। पीठासीन किसी पार्टी का नहीं होता, निर्वाचन अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अगर आप विधिवत किसी आपत्ति को करेंगे तो आपकी आपत्ति सुनी जाएगी और माना भी जाएगा। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं होती। रुपेश जी आप इतने वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, आपके मुंह से ऐसा सुनते मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक भी उदाहरण, एक भी उदाहरण आप दे देते तो मानता आपकी बात को। और मोहन जी मैं एक विषय बताता हूँ आपको कि कैसे जब हम चावल बनाते हैं मोहन जी, पंचायत पदाधिकारी जो चुनाव निर्वाचन में भाग लिया होगा, रुपेश जी सुनिए साहब, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मैं भी दिन भर वही हूँ, मैं भी लगातार मतगणना में हूँ। काउंटिंग नहीं होनी चाहिए क्या, बताइए मुझे आप। अरे अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास एक भी ऐसा उदाहरण हो जहां गलत हुआ मुझे बताइए ना आप। सिर्फ बोलने से नहीं, तो वो विषय नहीं। मैं क्या मोहन जी सुनिए, अब मैं विषय बताता हूँ आपको मोहन जी। इस टाइप की कांग्रेस अपने हार के लिए पहले से माहौल को तैयार कर रही है, आप भी समझते हैं जी। मैं दूसरा विषय बोल रहा था कि जनता हमारे साथ है और उसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जिस जिले का मैं हूँ, कवर्धा जिले का, पहले चरण में 6 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, आज सर्टिफिकेट मिले हैं। 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। हमारे जिस जनपद में मैं हूं, कवर्धा जनपद में 25 सदस्य हैं, 20 सदस्य हमारे जीत के आए हैं। तो ये कुल मिला के चावल का एक दाना मैंने आपको बताया, पूरा चावल कैसा होगा आप देखिएगा जिस समय पूरे रिजल्ट आएंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं मोहन जी, मतलब मेरे कहने में इस बात में कहीं पर आप विषय को मत मानिएगा कि सरकार है। हमने सेवा कार्य किया है साहब, हम जमीन में गए हैं, लोगों के सुख दुख को हमने समझा है और हमने उस लूट तंत्र को खत्म किया है जो 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की निरंकुश तानाशाही सरकार ने बना के रखा था। हम जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता के लिए जन कल्याणकारी नीति बनाकर उसे क्रियान्वित कर रहे हैं और जनता प्रसन्न है। हर वर्ग छत्तीसगढ़ का प्रसन्न है क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्य करके दिखाया है और लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है जो कहती है वो करती है। ये हमने 15 वर्ष के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में भी दिखाया है, ये हमने 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार में भी दिखाया है और 1 वर्ष में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार में हम दिखा रहे हैं और इसलिए जनता खुश है। इसका और कोई भी कारण नहीं है। आप कांग्रेस के किसी भी मतलब नगरीय निकाय के किसी वार्ड में, किसी नगर निगम में, आप सरपंच वाले किसी भी वार्ड में जाके देखिए, कांग्रेस के मतदाता तो छोड़िए, आप उनके कार्यकर्ता नहीं दिख रहे साहब, लड़ने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं वहां पर। हर व्यक्ति इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताएगा और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। ऐसा एक तरफा परिणाम भी नहीं आया है। कुछ सरगुजा के इलाके में, जसपुर के इलाकों में तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बग्गा जी, ये आप लोगों के लिए चुनौती है?
कुछ जगह बीजेपी ने अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैं 80% जो है, बाकी के 20% कांग्रेस है कहीं कहीं पर, उसके कुछ स्थानीयकरण होंगे, मैं स्वीकारता हूँ। बिल्कुल। चलिए अनिल जी की आखिरी टिप्पणी। तीसरा चरण जो होगा उसमें कुछ फैक्टर बदलेगा क्या, कि इस चुनाव परिणामों का असर होगा क्या इन दोनों चरणों के चुनाव का पंचायत में? नहीं मोहन जी, ये परिणाम जो आ रहे हैं इनसे उनको नहीं लेना देना। जो वो तो अपने सामने देखेंगे कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है, वो कौन हमारे दुख सुख में खड़ा हुआ है। अब रहा सवाल कि जनरली जितने भी पंच सरपंच सबको ये पता है कि सरकार भाजपा की है। अगर मान लो कांग्रेस का कोई सरपंच चुन के आ जाता है तो उसको वो जो सचिव होता है ना, वो उसको फंड अलॉट नहीं करेगा। ये अच्छे से पता है उनको। बगैर फंड के वहां देखिए, बगैर फंड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जनरली जो सत्ता रहती है उसके पक्ष में सारे लोग चले जाते हैं। अब ये देखा जाएगा कि तो कैसा फिर भी क्या इतने बढ़ चढ़ के दावे क्यों हो रहे हैं? मुझे लगा कि ये दावे इसलिए हो रहे हैं कि तीसरे चरण में कुछ असर हो जाए, दूसरे चरण में असर हो जाए। ऐसा होता है क्या? दलीय चुनाव है ही नहीं ना महाराज जी। अगर दलीय चुनाव होता तो पता चलता कि वो कांग्रेस का है और वो अड़ा हुआ है। वो तो चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे 6 महीने में वो सारे वो भाजपा की क्यू में खड़े दिखेंगे। बिल्कुल। चलिए, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन दावे दोनों ही पार्टियों के अपने अपने अभी भी खड़े हैं सामने। उसकी हकीकत पता चलेगी अध्यक्षों के चुनाव के दौरान। फिलहाल समय आज कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जसविंदर बग्गा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, धन्यवाद। रुपेश दुबे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।